हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार जायसवाल। आज हम समय के फ़्लो की बात करेंगे। कहा जाता है कि जो इंसान समय के फ़्लो को पहचानता है और उसके फ़्लो में तेज़ चलने की कोशिश करता है और उसके फ़्लो के अनुसार चलने की कोशिश करता है, वो ज़िंदगी में बहुत सक्सेस होता है। उसको दुनिया याद रखती है, उसको बहुत युगों युगों से याद रखा जाता है। ये सभी बोलते हैं कि समय के फ़्लो के अंदर जाना है, परंतु ऐसा क्या बात है कि जो समय के फ़्लो में चीज़ रोकती है? वो रोकती है हमारे अपने ही कंट्रोल। वो हमारे अपनी अब तक की परवरिश है, अपनी तक की सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, जो हमें बार बार रोकती है। समय की स्पीड हमारी अपनी स्पीड से बहुत ज़्यादा कम होती है, परंतु फिर भी हम समय से पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमारे स्पीड चाहे ज़्यादा हो, परंतु हमारे कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हम अपने कंट्रोल की वजह से अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा कम कर लेते हैं और हम उसी जगह में घूमते रहते हैं और हम अपने आप को बढ़ा नहीं पाते। आप मान लीजिए कि समय एक बहुत लंबी ट्रेन है। उस ट्रेन बिल्कुल साथ कट्ठी जुड़ी हुई है वो। आप चाहे उसके सबसे अगले वाले हिस्से में पहुंच सकते हो, चाहे आप सबसे पीछे वाले हिस्से में पहुंच सकते हो। समय आपको छोड़ेगा नहीं, आपको साथ ही लेकर जाएगा, परंतु वो आगे जाएगा, आप आगे जाओगे या पीछे रहोगे या बीच में रहोगे या उसके साथ रहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें सहज ध्यान क्या काम करता है? आप जब भी आपको कोई काम सामने आता है, जब आप उस काम को करने लगते हैं, तो आपकी मन में उसके बारे में कि मैं करूं या ना करूं, अभी करूं या ना अब बाद में करूं, तो इसके बारे में आपका जो दिमाग होता है रजिस्ट करना शुरू कर देता है, कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जब वो कंट्रोल करता है तो उससे आपकी स्पीड कम हो सकती है और समय धीरे धीरे, क्योंकि समय की स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो लगातार ही चलती रहती है। चाहे वो स्लो है परंतु वो लगातार कभी रुकती नहीं है। वो धीरे धीरे आप उसके पीछे चलते रहते हो, क्योंकि आप रोकते चले जाते हो। इसमें आपने क्या करना, जैसे ही सामने कोई ऐसा काम आता है, जैसा कोई इमोशन आता है, जो कि सामने कोई ऐसा काम आता है और आपको वो दिमाग आपका रजिस्ट करने लगता है, तो आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले आपने सांस की तरफ ध्यान देना है और सांस की तरफ ध्यान देके थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि भी आपकी रजिस्टेंस कम हो जाए। धीरे धीरे आप, हो सकता है कि पहले दिन आपकी इतनी रेजिस्टेंस कम ना हो, इतना कंट्रोल कम ना हो, पर आने वाले दिनों में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीना, 2 महीने, 6 महीने में आपका कंट्रोल बहुत ही ना के बराबर हो जाएगा। और जितना जितना आपका कंट्रोल ख़त्म होता जाएगा, उतना उतना आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन आप ऐसा देखेंगे कि आप भी दुनिया के साथ चल रहे हैं, बल्कि दुनिया से आगे चलने वाले हैं। और दूसरा आप और क्या कर सकते हैं, यदि आप सांस की तरफ नहीं ध्यान दे सकते, तो आप जिसको भी मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, जिस गुरु को मानते हो, आप ये सोचो कि जो भी सामने काम आया है उन्होंने मेरे को ये दिया है और ये मैंने करना ही करना है। और फिर यदि आपको अंदर से रेजिस्टेंस उठती है, आपको कंट्रोल होता है, तो आपको सांस के द्वारा उसको धीरे धीरे करके नॉर्मल होके चलें। और जितना जितना आप रेजिस्टेंस खत्म करते चले जाएंगे, उतनी उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। थैंक यू।